नमस्कार, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरबा जिले के कुसमुंडा में छत्तीसगढ़ किसान सभा और रोजगार एकता संघ द्वारा ACCL के खदानों से प्रभावित भूस्थापित किसानों की लंबित रोजगार प्रकरणों के निराकरण की मांग को लेकर CMD के नाम ज्ञापन सौंपकर कुसमुंडा खदान बंद करने की घोषणा की है। बलौदाबाजार जिले के वन परिक्षेत्र सोनाखान एवं नवागांव के कर्मचारियों द्वारा रात्रि गश्त के दौरान भुजली पाली में वन प्राणी शिकार के लिए लगाए गए GI तार फैलाकर विद्युत प्रवाहित किया जा रहा था, जिसे गश्त के दौरान कर्मचारियों ने समय रहते विद्युत प्रवाह को बंद कर दिया और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर जिले के दयालगंज क्षेत्र में एक युवक द्वारा आत्महत्या का एक दर्दनाक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार यह घटना शुक्रवार तड़के सुबह करीब 4:30 बजे हुई, जब अमित राजगिर नाम का युवक जो राजमिस्त्री का काम करता था चलती ट्रक के सामने कूद गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे ट्रक के पहिए एक-एक कर उसके ऊपर से गुजरे। बलौदाबाजार जिले की कसडोल पुलिस ने शासकीय विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी ब्रिजलाल साहू को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 2 लोगों से करीब 5,90,000 रुपए की ठगी की है, जिसको पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सरगुजा जिले के दमिया एयरपोर्ट अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन से सरगुजा और आसपास के क्षेत्रों के लिए बेहतर हवाई सेवाओं की सुविधा मिलेगी, जो क्षेत्र के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक साबित होगा। अंबिकापुर के उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मणगढ़ में आयोजित एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान डांस कर रही युवतियों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने वाले प्रधान आरक्षक देवनारायण सिंह को SP योगेश पटेल ने सस्पेंड कर दिया है। घटना 17 अक्टूबर की है, जब ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में कानून व्यवस्था संभालने के दौरान प्रधान आरक्षक का डांस कर रही युवती का हाथ पकड़ने और उसके साथ आपत्तिजनक हरकत करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोरबा जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र में महज 24 घंटे के भीतर 3 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार रात कुसमुंडा खदान में तैनात त्रिपुरा स्टेट राइफल के एक जवान ने आत्महत्या कर ली। वहीं शनिवार सुबह मनगांव में पति पत्नी की करंट लगने से मौत हो गई। महासमुंद जिले के सरायपाली SDM नम्रता चौबे ने बिना अनुमति के डंप किए गए रेत के भंडारण पर जब्ती की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है सरायपाली के ग्राम चट्टी गिरोला में 168 घन मीटर रेत का भंडारण किया गया था, जिसे SDM द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान पंचनामा कर जब्त की गई है। रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र के मिलूपारा गांव में स्थित गणेश ट्रेडर्स नामक हार्डवेयर दुकान में बीती रात भीषण आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। यह घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। राजधानी रायपुर में 2 गुटों में गैंगवार हुआ है। पुरानी रंजिश के चलते 2 गुट आपस में भिड़ गए। गैंगवार में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चलाए गए। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, लेकिन अब भी अंधविश्वास की जकड़ से प्रदेश खुद को मुक्त नहीं हो पाया है। अंधविश्वास का एक और दिल दहला देने वाला मामला दुर्ग जिले से सामने आ रहा है। यहाँ एक पोते ने अपनी दादी को त्रिशूल से मारकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और दादी के ही खून से भगवान शिव का अभिषेक कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए ACN 24। नमस्कार।